हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सेल। सोलर सेल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का लास्ट टॉपिक है। हमने पढ़ा था फोटो डायोड, एलईडी और हमने जेनर डायोड पढ़ा था, वो अलग था। लास्ट है सोलर सेल। सोलर सेल एक टाइप का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कोई बाइजिंग नहीं होती, जो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है और लोड जोड़ने पर करंट फ्लो करता है। ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ अ सोलर सेल is a PN junction diode which generate EMF। ठीक है, जनरेट EMF करता है एंड सेम एज अ फोटो डायोड। फोटो डायोड कहाँ से आ गया बीच में? फोटो डायोड की तरह होता है विद नो बाइस। कोई बाइजिंग नहीं होती इसके अंदर। सोलर सेल में कोई बाइजिंग नहीं होती। फॉरवर्ड रिवर्स, सबसे अच्छी बात यह है कोई बाइजिंग नहीं चाहिए। फोटो डायोड में रिवर्स बाइजिंग यूज करते थे और लाइट इंसिडेंट करती थी, इंटेंसिटी इसकी वजह से करंट आता था। यहाँ पे लाइट गिरेगी, करंट आएगा, लेकिन कोई बाइजिंग नहीं होगी। तो फोटो डायोड से एक बैटरी जो लगाई थी वो हटा दो रिवर्स बाइस के लिए, ये सोलर सेल बन जाएगी। और क्या फर्क है भाई? It has large area to gather light, to gather photon। लार्ज एरिया होता है फोटोन इकट्ठा करने के लिए, फॉर मोर लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो उसके लिए यहाँ पे एरिया ज़्यादा रखा जाता है। फोटो डायोड में एरिया कम था, यहाँ पे एरिया ज़्यादा था कि लाइट ज़्यादा है, ताकि ज़्यादा बैकअप मिले, ज़्यादा करंट मिले। ठीक है ना। मोर फोटोन फॉर मोर लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। टू गेट मोर फोटोन टू हैव सो लार्ज करंट। बात समझ में आ गई? तो मतलब क्या हुआ, सोलर सेल एक टाइप का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, जो कोई बाइज नहीं होता फॉर रिवर्स। इसमें अंदर क्या होता है, लाइट गिरेगी, लाइट गिरने से चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होंगे और चार्ज कैरियर जो होंगे एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे और इंड्यूस ईएमएफ से अगर सर्किट पूरा है तो करंट फ्लो करेगा और एक फोटो डायोड की तरह बिहेव करता है विद नो बाइस। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, कोई बाइजिंग नहीं होती। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, बेसिक। फिलहाल इतना सफिशिएंट है। ठीक है, कैसे होता है भाई? बेसिक सा डायग्राम बनाए इसका हम। तो यहाँ देखो, मेटल कॉन्टैक्ट बना दिए, इस टाइप से छोड़ दिया, बाइजिंग देनी नहीं है। पी साइड, एन साइड, यहाँ से लाइट गिरेगी, यहाँ से लाइट गिरेगी। लाइट गिरेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे। क्या होता है वो देखते हैं। कोई बाइजिंग नहीं है, सबसे पहली बात ये है। वर्किंग, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट्स वर्किंग डिपेंड्स ऑन 3 इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहला, जनरेशन। व्हेन photons falls on solar cell, bond breaks and electron hole pairs are produced। लाइट फोटोन गिरेंगे, बॉन्ड टूटेगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे। सिंपल सी बात है, सबको पता होता है। सेपरेशन। सेपरेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, बॉन्ड ब्रेक इन द जंक्शन और नियर द जंक्शन। ये जंक्शन होता है, इसके अंदर भी बॉन्ड टूट सकती है और बाहर भी टूट सकती है। इतनी बात समझ में आ गई? These electron hole pairs are separated
बाई जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई। जो जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से चार्ज कैरियर सेपरेट होंगे, क्योंकि कोई बाइजिंग तो हमने अप्लाई नहीं की, ना फॉरवर्ड बायस है ना रिवर्स बायस है। तो जंक्शन का जो फील्ड है पी रीजन में क्या होता है, नेगेटिव आयंस, यहाँ क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस। बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एन में चले जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव आयंस को खींच लेंगे, और होल जो होंगे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और जो होल होंगे वो इधर चले जाएंगे। बात समझ में आ गई। होल चले जाएंगे पी में, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एन में। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। इलेक्ट्रॉन गोज टू एन रीजन एंड होल्स गोज टू पी रीजन। इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एन रीजन में, होल चला जाएगा पी रीजन में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो सेपरेशन का मतलब है बॉन्ड कहाँ टूटेंगे हमें बताना है, बता देंगे। उसके बाद जंक्शन का जो फील्ड होता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, उसकी वजह से ये सेपरेट होंगे। सेपरेट होंगे तो होल चले गए उसमें, किसमें, पी रीजन में, इलेक्ट्रॉन चले गए एन रीजन में। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, तीसरा कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब इकट्ठा करना। तो यहां मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन इन एन रीजन, इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन इंक्रीजेज एंड होल्स इंक्रीजेज इन पी रीजन and generate an EMF, potential difference। क्यों भाई, यहाँ पे होल ज़्यादा हो गए या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में चले गए, होल पी रीजन में आ गए, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक EMF आ जाएगा, कॉल्ड फोटो EMF। इनकी वजह से जो EMF आया उसको क्या बोला, फोटो EMF। और व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, करंट फ्लोज इन सर्किट। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो यहां पे करंट फ्लो करेगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो करंट आएगा। ठीक है। तो इसका सर्किट कैसे बनेगा अगर हम बनाएं सोलर सेल का? है तो एक पीएन जंक्शन डायोड ही, तो इसको मैं यूं बना सकता हूं, इसके ऊपर लाइट गिरेगी, या पहला जो डायग्राम बनाया था वो ले लो, इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, RL ले लो, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो यहां में हमने इसको जोड़ दिया तो इसकी वजह से क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड हमेशा फोटोवॉल्ट में काम करता है, रिवर्स नहीं करता ना। तो ये करंट ऐसे बनेगा, हाँ या ना? तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तो करंट फ्लो करेगा। इसकी जगह मैं ये भी बना सकता हूँ, घबराओ मत। किसी बुक में कुछ दिया हुआ है, किसी में कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ओके है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि करंट आ रहा है, करंट किसकी वजह से आ रहा है? फोटॉन्स की वजह से, इंसिडेंट लाइट की वजह से। तो या इंसिडेंट लाइट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लाइट फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइट फ्लक्स। इंसिडेंट लाइट ऑन ए सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में जो एनर्जी गिर रही है उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स, लाइट फ्लक्स। तो एक ही बात है, लाइट बोलो। नाउ करंट इंक्रीजेज with increase in light या in incident light, क्या बोलते हैं इसको? लाइट फ्लक्स। समझ गए ना? तो ये करंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन लाइट फ्लक्स। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। 3 प्रोसेस है। जनरली सीबीएसई में कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, नेम द 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस यूज इन सोलर सेल, जनरेशन, सेपरेशन, कलेक्शन। याद कर लो। 2-3 नंबर में आ जाए तो पूरा बता दो, डायग्राम पूछे डायग्राम बता दो,
ठीक है। और करंट के बारे में पूछे तो बता दो। अब देखो यहां पे तो आ गया करंट, लाइट फ्लक्स इंटेंसिटी बोलते हैं, ये इस टाइप से ग्राफ आता है। इसका मतलब क्या हुआ, करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट नॉन लीनियरली। नॉन लीनियरली का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, करंट ज़्यादा बढ़ता है लाइट बढ़ने से। शुरू में लाइट कम है, करंट भी कम है, लाइट कम बढ़ रही है, करंट ज़्यादा आ रहा है। मतलब कहने का है लाइट बढ़ने से बॉन्ड पहले जितने ब्रेक हो रहे थे उससे ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन लाइट, सेम रेशियो में नहीं होते, लाइट जितनी बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई। करंट के बारे में भी मुझे पता लग गया, इतनी बात भी समझ में आ गई। इसके बाद देखो IV कैरेक्टरिस्टिक्स। IV कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, सिंपल सी बात अगर मैं करूं, I और V ये ऐसी आती है, ISC VOC। VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, ISC शॉर्ट सर्किट करंट। इसमें आप ज़्यादा गहराई में मत जाना, ये इसकी बन गई। जनरली पूछते हैं, क्वेश्चन आ जाता है वाई IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट बिकॉज सोलर सेल डू नॉट ड्रॉ एनी करंट, इट सेंड इट टू द लोड। मतलब क्या हुआ, सोलर सेल खुद कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करती, सारा सारा लोड में ट्रांसफर कर देती है। लोड का मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है, सारा वहाँ पे ट्रांसफर कर देती है। अगर इतना लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, खुद कोई भी करंट यूज नहीं करती, सारा भेज देती है, इसलिए करंट नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये मीनिंग है इसका, और कोई खास बात नहीं है। अब सबसे पहली बात है कि सोलर सेल के लिए जो मटेरियल होता है वो कैसा होना चाहिए भाई। देखो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलर सेल कैसा होना चाहिए भाई। बैंड गैप इन रेंज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब लाइट एब्जॉर्प्शन, जो लाइट मेटेरियल के ऊपर गिरेगी वो एब्जॉर्ब होनी है। ऐसा नहीं है कि जितनी लाइट गिरी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होता है, उसके लिए डिपेंड करता है कैसा मटेरियल होना चाहिए। तीसरा, लार्ज एरिया टू कलेक्ट मोर लाइट। लाइट ज़्यादा गैदर करने के लिए ज़्यादा होना चाहिए, और गैदर लिखें ज़्यादा अच्छा है। चौथा, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, ये भी अच्छा होना जरूरी है। पांचवा, कॉस्ट, सस्ता होना चाहिए भाई। बोलो, मटेरियल ऐसा हो जो सस्ता हो, इजीली अवेलेबल हो, ज़्यादा लाइट इकट्ठी करे और बैंड गैप इस रेंज में हो। ये सारी बातें शूट कर जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। सुइटेबल मटेरियल्स आर सिलिकॉन 1.1 वोल्ट होता है बैंड गैप, गैलियम आर्सेनाइड, मेरी बात समझ में आ रही है, एक्सेट्रा लिखो तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने दो ही लिखे,
ठीक है, अब ये सारी बातें पेपर में आ जाए मैं लिख दूंगा। एक क्वेश्चन आ जाता है भाई, क्या आ जाता है भाई, आ चुका कई बार सीबीएसई के लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल। सोलर सेल के लिए प्रेफर्ड मटेरियल ये होते हैं, क्यों बताओ। वाई सिलिकॉन गैलियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाई अस ऑन अर्थ। सनलाइट जो हमसे रिसीव होती है वो कैसे आती है, समझो, बनाना नहीं है पेपर में। ये लाइट की इंटेंसिटी, और लाइट में डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है, तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए इस टाइप से हमें अलग अलग लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए अलग अलग लेना होता है। तो जरा हम यहाँ देखें तो ये ग्राफ इस टाइप से आता है, ये ग्राफ देखा जाए तो इस टाइप से आता है, और यहाँ देखा जाए तो 1.5 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लो, तो 1.5, इसका मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज नियरली एट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लाइट का मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, लाइट का मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होना चाहिए। इसका मतलब लाइट अर्थ के ऊपर आ रही है, यहां से लेके मिनिमम, तो एच न्यू जो आ रहा है डिफरेंट वेवलेंथ, तो इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर बहुत कम है। इसके बाद फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है तो ये आता है। तो इसका मतलब ये एनर्जी और इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग बैंड गैप, मेरी बात समझ रहे हैं, इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग बैंड गैप, भाई बैंड गैप है किसी मटेरियल का, अगर उस बैंड गैप के इक्वल फोटोन की लाइट होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा ही होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बैंड गैप इस ऑर्डर का है तो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और यूज होगी। तो इस ऑर्डर का बैंड गैप होगा तो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होंगे तो ज्यादा करंट मिलेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होंगे इस एनर्जी का बैंड गैप होने पर, क्योंकि इस एनर्जी का बैंड गैप होगा तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएंगे और ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे, ज्यादा चार्ज कैरियर आएंगे, ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा आउटपुट आएगी। ठीक है भाई, तो बैंड गैप इस ऑर्डर का होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन थोड़ा बहुत आसपास चलता है, 1.1 1.8 चलता है इसके आसपास। ठीक है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट नियरली एट 1.5। सो सेमीकंडक्टर्स with band gap silicon 1.1 electron volt and gallium arsenide 1.5 electron volt are preferred। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि लाइट का मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो अगर ये नहीं बनाना चाहते, बिकॉज मैक्सिमम portion of light is absorbed, maximum portion of light is absorbed nearly 1.5 electron volt band gap। इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर क्या हो सकता है? और मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लाइट is absorbed at band gap of order 1.5 electron volt। So silicon and gallium arsenide are preferred। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन आ जाए तो हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं भाई, ये बात ठीक है। अब तुम्हें पता है कि बच्चे तो हर तरह के होते हैं, किसी ने पूछ लिया भाई
किसी ने पूछ लिया कि भाई कैडमियम सल्फाइड है जिसका बैंड गैप 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको यूज क्यों नहीं कर लेते? फिर ज़्यादा ही चाहिए तो ये ले लो, वो क्यों ले लिया? क्योंकि इफ बैंड गैप 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ओनली क्या लिखेंगे, अगर बैंड गैप 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एनर्जी कंपोनेंट हायर एनर्जी कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इज यूज्ड ओनली। क्या मेरी बात समझ में आई? इंसिडेंट जो एनर्जी है उसका हायर एनर्जी कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं, जो हाई एनर्जी का है सिर्फ वही यूज होगा, बाकी नहीं होगा। वी कैन नॉट यूज मोस्ट ऑफ एनर्जी इन दिस केस। बहुत ज़्यादा एनर्जी हम इस केस में यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। 1.5 पे मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? इसमें ओनली एक फ्रैक्शन यूज होगा। तो सोलर सेल में कैसे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे क्या होता है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है भाई यूजेज क्या है? सबको पता है, कोई हमें सर्किट जोड़ना नहीं है, मतलब कोई बैटरी वगैरह कोई बाइजिंग वगैरह देनी नहीं है। तो बेस्ट यूज कहाँ है? इन सैटेलाइट्स। इस सैटेलाइट के हमारे पास बहुत सारे मशीन पार्ट्स होते हैं जो वर्क करते हैं, उनके लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो हम नीचे से बैटरी भेज नहीं सकते, तो सोलर पैनल लगा देते हैं। सोलर पैनल लगाने से क्या होता है, वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता रहता है और चेंज होती रहती है। दूसरा, सोलर वाटर हीटर आजकल घरों में लगे हुए हैं, बहुत लोग यूज करते हैं। हमें घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, सोलर पैनल लगे होते हैं, उससे पानी गर्म हो जाता है, बैटरी स्टोरेज। सोलर लाइट, आजकल तो यहाँ टॉर्च भी आ रही है, सोलर टॉर्च, समझ रहे हो ना। सोलर कुकर, खाना बन जाता है, एक्सेट्रा बहुत सारे डिवाइसेज हैं जहाँ पे इनका यूज होता है। ठीक है बेटा, तो सोलर सेल क्या होती है, कैसे होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैसे काम करते हैं, हमने सब बड़ा डिटेल में बड़े आराम से धीरे धीरे। अगर कुछ डाउट रह गए होंगे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी अगर कुछ रह जाता तो मेरे को मैसेज कर सकते हो आप, आपको विदिन 2 और 3 आवर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लॉजिक गेट्स। ठीक है बेटा, बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।